आज फिर एक और ट्रिक के साथ कंपनी लॉ के टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लीगल लैंप और मैं हूं संजीव सिकरवार। मैंने पहले भी कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स के साथ में वीडियो बनाई है, जहां पे कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे और आंसर में लिख पाएंगे। एक और वीडियो बनाई है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ कंपनी, वो भी एक वर्ड में ट्रिक मैंने इकट्ठी करी है और वो आपको दी है वहां पर। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को भी मैंने एक ट्रिक में लिखा है फ्रेंड्स। तो कोशिश करता हूं कि जब आप आंसर लिखने बैठे तो आपको हेडिंग्स मिल जाए। उनको किस तरीके से आप मेमोराइज करेंगे कि वो हेडिंग एक ही वर्ड में आपको मिल जाएंगे और आंसर में आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। एक तो आपको हेडिंग्स याद आ गई माइंड में, और उनको साथ में मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनकी वैल्यू आप हेडिंग में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो एक आंसर, बड़ा आंसर आप बड़े बहुत ही आसानी के साथ लिख पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, किस तरीके से आंसर लिखेंगे। तो पीछे मैंने जो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नेचर ऑफ कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वहां पे एक फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने वर्ड लिया था और फ्रेंड्स उस वर्ड को मैंने लिखा था इस तरीके से कुछ, और उसी वर्ड से आज हम कोशिश करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकालने के लिए। तो वो वर्ड था लास्ट पीसीएम, लास्ट पैरासीटामोल। और एक ही बची थी तो एक को मैंने रोमन 1 लिखा था जिसे आई लिख दिया यहाँ पे, तो ऊपर 1 आ गया, लास्ट पैरासीटामोल। ये एक फॉर्मूला है जिसमें कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स समाये हुए हैं। यहीं से मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी लॉ में बहुत सारे आंसर्स, एक आंसर से ही दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं। तो एक आंसर को आपने अच्छे से समझ लिया तो दूसरे आंसर भी बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। जिस तरीके से मैंने देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फॉर्मूला लिया था वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में लिख रहा हूं मैं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है कि लास्ट पीसीएम के बाद मैंने बार और जोड़ दिया है। बार रेस्टोरेंट आपने खूब सुना होगा, ये वही बार है। और याद रखने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मजे मजे में बोल सकते हैं। हमें हमें याद रखना है, हमें रिकॉल करना है हेडिंग्स को, किस तरीके से रिकॉल कर पा रहे हैं हम, जैसे भी कर पाए। तो मैंने कोशिश करी है लास्ट पैरासीटामोल मैंने कहा खाई जाके, बार में, बस ऐसे ही याद रखने के लिए। तो इनसे किस तरीके से हम एडवांटेजेस निकालेंगे वो अभी आपको फ्रेंड्स में समझाने वाला हूं। देखिए, उसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे और वहीं से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी निकालेंगे। क्या था लास्ट पैरासीटामोल में, जो पीछे वीडियो बनाई थी उसमें क्या था और यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, दोनों साथ के साथ में बताता हूं। तो आई फॉर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक थी पहली इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया, पर फ्रेंड्स इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसे बताएंगे। तो पहले मैं आपको ये हेडिंग एक बार समझा देता हूं, फिर इनको आगे डिटेल में मैं बताऊंगा, जिनसे आप इन हेडिंग्स के अंदर वैल्यूज डाल पाएंगे। तो क्या इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो लास्ट में से एल लेते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी था, ये यहां पर भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था। एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी ही था। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे वो आगे बताएंगे। ए फॉर फ्रेंड्स, वहां पे ए फॉर जो था कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लेक्चर में, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन था, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा चेंज किया है, एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस में। लिमिटेड तो होती है लाइबिलिटी, लेकिन रिसोर्सेज इसके पास अनलिमिटेड हो सकते हैं कंपनी के पास। कैसे हो सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसको लिमिटेड के साथ में ही आप रिसोर्सेज वाले हेडिंग को याद रख सकते हैं। लिमिटेड से लाइबिलिटी है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड को यूज करने के लिए आप एडिक्वेट वर्ड यूज कर लें। पर्याप्त रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल के, पर्याप्त साधन मिल जाते हैं कंपनी को कि कैपिटल वो कलेक्ट कर सकती है। तो ए फॉर हो जाएगा एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। एस फॉर सेविंग्स स्टिमुलेशन, यानी ये कंपनी कंसेप्ट है, ये सेविंग्स को बढ़ावा देता है। स्टिमुलेशन मींस प्रोत्साहन देता है, बढ़ावा देता है सेविंग्स कराने के लिए। कैसे देता है वो आगे बात करेंगे। टी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स था, यहां पर भी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ही है। इस तरह इसके क्या फायदे हैं, कैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो आगे बात करेंगे। पी फॉर वहां पर भी परपेचुअल सक्सेशन था और यहां पर भी परपेचुअल सक्सेशन है, इसके भी कुछ फायदे होंगे। सी फॉर वहां पर देखिए फ्रेंड्स कॉमन सील था। कैरेक्टरिस्टिक्स जब बात करेंगे हम कंपनी की तो वहां कॉमन सील था सी फॉर, बट यहां पर कॉमन सील की जगह कॉन्फिडेंस यूज करेंगे हम। कॉन्फिडेंस किसमें, कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स पब्लिक में आता है कंपनी के लिए। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। एम फॉर वहां पर मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के साथ में लिया था। मैनेजमेंट एंड मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट की ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उस वाले में और इसमें। यहाँ पे मैनेजमेंट
प्रोफेशन डेवलपमेंट होता है। आपने एमबीए नाम सुना होगा, मैंने यहाँ पे एमबीए भी लिखा है। एमबीए कोर्सेज सुने होंगे आपने, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, और वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज जो डेवलप हुए हैं वो कंपनी की ही बदौलत हुए हैं, वो कंपनी का ही एक एडवांटेज है। तो इस एमबीए को भी ऐसे याद रख सकते हैं आप, जिस तरीके से आप इसको याद रखना चाहें रखें। मैंने इसी तरीके से याद रखा है कि लास्ट पैरासीटामोल मैंने बार में जाके खाई, तो लास्ट पीसीएम बार। इसी से मैं देख रहे हैं कि फ्रेंड्स किस तरीके से हमें हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर याद आ जाते हैं और उससे हमें पूरा हेडिंग याद आ जाता है, और हेडिंग अगर एक बार लिख दिया हमने तो वैल्यू हम ऐड कर देंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एम फॉर हो गया। बी फॉर देखिए बिग बिजनेस। फ्रेंड्स मैंने बिग बिजनेस एक थोड़ा सा रफ वर्ड लिखा है। बिग बिजनेस का मतलब, जब बिग बिजनेस से आप कुछ कॉन्सेप्ट अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। जब किसी कंपनी का बिग बिजनेस होगा तो क्या क्या चीजें आपके मन में आएंगी बिग बिजनेस होने से। तो देखो क्या होगा कि वो बिग बिजनेस करती है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उसका, तो उसका एक एडवांटेज हमने लिख दिया लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंसेंटिव। और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो साथ में क्या होगी उस कंपनी की, ग्रोथ भी बड़ी होगी। और दूसरी एंटिटीज जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, उसके साथ अगर हम देखें उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। तो बिग बिजनेस के साथ में ही उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और ग्रोथ भी उनकी बहुत ज्यादा होगी, एक्सपेंशन भी वो अपने बिजनेस का काफी कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब नेक्स्ट है ए, बार का ए। ए फॉर क्या है फ्रेंड्स, देखो जब बड़ा बिजनेस होगा, बिग बिजनेस से ही कनेक्ट करें, ए से क्या आ सकता है। तो बिग बिजनेस होने का मतलब है कि बिजनेस कब बड़ा होता है, जब उसके पास एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हो। तो स्टाफ का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो यहां ए से मैंने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, क्योंकि जब उस कंपनी के पास रिसोर्सेज होंगे, सफिशिएंट कैपिटल होगी, तो वो एबल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ और भी बढ़ सकती है, कंपनी अपने आप को और एक्सपेंस कर सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक एडवांटेज दूसरे एडवांटेज के साथ में कनेक्टेड है। इसको डिटेल में मैं अभी बताऊंगा, ये मैं सिर्फ आपको हेडिंग्स देने का एक तरीका बता रहा हूं। अब रह जाता है आर, लास्ट में बार का आर रह जाता है। तो आर फॉर है रिस्क। देखो होता क्या है फ्रेंड्स, जितना बड़ा बिजनेस, बिग बिजनेस से ही आप कनेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट कनेक्ट किया स्टाफ का, एक्सपीरियंस स्टाफ का, उसी से रिस्क को भी कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि बिग बिजनेस होगा तो वहां पर रिस्क भी कैसा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स, ये एडवांटेज नहीं है बड़ा रिस्क होना, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन बड़ा रिस्क है किसके लिए, बड़ा बिजनेस किसका है, कंपनी का, तो रिस्क बड़ा किसका होगा, कंपनी का। लेकिन मेंबर्स देखें, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो शेयर किसके पास होते हैं, मेंबर्स के पास होते हैं। लेकिन शेयर का मतलब है कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल थी उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है, और उस सबसे छोटे पार्ट को एक शेयर का नाम दिया जाता है। और वो शेयर जैसे कि 10 रुपए का हो गया मान लो, तो 10 रुपए का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, उस पूरी कैपिटल को छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिया। तो जब मेंबर्स के पास ये एक शेयर गया तो उस मेंबर का रिस्क कितना होगा, 10 रुपए का। इसका मतलब मेंबर का रिस्क तो घट जाता है कंपनी में, ये एक एडवांटेज है। कंपनी का रिस्क बड़ा हो सकता है, बड़ा बिजनेस कर रही है, बड़ा कैपिटल लगा रही है, रिस्क कंपनी का बढ़ सकता है, लेकिन मेंबर्स का रिस्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सभी ने शेयर्स खरीदे होते हैं तो कैपिटल इकट्ठी होती है, और सभी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्क कहलाता है वो। तो ये एक एडवांटेज होता है कंपनी का। और आर से ही रिस्क आया था, और आर से ही एक और बात ध्यान दें कि कभी भी आप ध्यान देना आज के टाइम पे कि बिजनेस बड़ा होता कैसे। आजकल की कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस बात से बोर हो गया है, अब वो क्या चाहता है नया, तो उनको रिसर्च करते रहना पड़ता है। तो आप आर से एक एडवांटेज ये होता है कि कंपनीज जो होती हैं, क्योंकि वो रिसर्च करती रहती हैं, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल होती है, एबल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होता है, उन सब का यूज करके वो इंडस्ट्रियल रिसर्च करती है, और इंडस्ट्रियल रिसर्च को भी बढ़ावा मिलता है, और इससे जब रिसर्च होती है तो दूसरे लोगों को भी फायदा मिलता है, और अल्टीमेटली कंट्री को भी फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को अगर याद रखेंगे तो इतने सारे हेडिंग्स आपको मिलेंगे, और इनके ऊपर अगर दो दो चार चार लाइन भी आपने लिखी तो आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक एक करके इनके कैसे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हो सकते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला निकालने में ना बहुत मेहनत लगती है, आपको मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेहनत आपको ना करनी पड़े, मैं उस मेहनत को कर लूं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर लूं, लेकिन आपका टाइम बच सके। मैं इसलिए ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं और आपको फैक्ट्स याद भी रह जाएं।
तो इस मेहनत के लिए तो लाइक बनता है, ये थोड़ी देर में नहीं बनता। मैं बहुत ऊपर नीचे करता हूँ, कौन से लेटर को किसके साथ लिखूं, उस लेटर से क्या हेडिंग बनाऊं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए बदले आप लाइक तो मुझे दे ही सकते हैं।